गुरु वो नूरी तत्व होता है जो शरीर के अंदर विराजमान होता है, जो स्वयं रूप धारण करके विचरता रहता है, शब्दों को निकालता रहता है। वचनों का इस संसार के अंदर शिष्यों के ऊपर बहुत महत्व होता है। गुरु के शब्द के अंदर इतनी ताकत और इतनी अक्षमता होती है, जो वो बोल देते हैं वो कार्य रुकता नहीं है, चाहे वो सांसारिक कार्य हो, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक, आध्यात्मिक हो या ब्रह्मांडों से परे का कोई भी कार्य हो, वो प्रकृति उस कार्य को करने के लिए अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन कुछ लोग गुरु के वचनों को डिब्बों में बांधने का प्रयत्न करते हैं, सीमित करने का प्रयास करते हैं, दायरा बनाते हैं, मन माने सरलार्थ निकाल करके अर्थ बदलने का प्रयास करते हैं और मन माने आचरण के ऊपर चलने लगते हैं। आचरण सिद्धों जैसा करते हैं, बातें सिद्धों जैसी करते हैं, और उनका ध्यान देखो 1 घंटे भी नहीं बैठ पाते। जो जीव इतना भी नहीं कर पाते, इतना भी केवल कुछ पल नहीं रट पाते, और वो सोचते हैं कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, हमारा कार्य तो बस यहाँ आने तक का था, गुरु के पास पहुँचना था। लेकिन भजन नहीं करेंगे, केवल मात्र शरीर तक पहुँचने के लिए, सेवा के लिए जितना भी आप कदमों से चलोगे, अगर आपने किसी जन्म में पैरों से कुछ गलत किया है, वो पाप कटने लगेंगे। अगर आप हाथों से सेवा करोगे, तो हाथों से जो आपने गलत काम किए हैं वो कटने लगेंगे। अगर आप मन से सत्संग सुनोगे और करोगे और परमात्मा के नाम का प्रचार करोगे, उसका नाम का संसार में जगाने का प्रयत्न करोगे, तो आपने जो मन से किए गए बुरे कर्म हैं वो कटने लगेंगे। कर्मों के कटने का कोई दूसरा साधन नहीं है। एक कर्म से दूसरा कर्म नहीं काटा जा सकता। केवल मात्र सेवा, सुमरण, नाम और परमात्मा की शरणागति, इसी से एक एक कर्म को तोड़ा जा सकता है। इस संसार के अंदर गुरु शब्द का बहुत महत्व सदा से रहा है। चाहे कोई भी मजहब हो, पंथ हो, धर्म हो, समाज हो, संसार हो, आध्यात्म हो,
कोई भी स्थान हो, बिना गुरु के कल्याण संभव नहीं है। लेकिन जब वचनों के अंदर चलते हैं, ना काल कुछ बिगाड़ पाता है, ना माया कुछ बिगाड़ पाती है, न संसार कुछ बिगाड़ पाता है, और आप मोक्ष के मार्ग पर चलने लगते हैं, मोक्ष के रास्ते खुलने लगते हैं। और वो ऐसा मार्ग है जिसके ऊपर आप चलना शुरू कर दोगे, दूसरे मार्ग की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा का मार्ग इतना आसानी से नहीं मिलता। लेकिन जब उसके ऊपर कदम बढ़ गए, कुछ लोग गालियां भी देंगे, मूर्ख भी बताएंगे, ताने भी देंगे, छोटी छोटी चीजों के ऊपर रोक टोक भी होगी। लेकिन अगर हम वहां नहीं रुके, फिर और बड़ी मुसीबतें आएंगी। फिर हम वहां भी नहीं रुके तो फिर लालच प्रदान किए जाएंगे, भिन्न भिन्न धन के, ऐश्वर्य के। वहां भी नहीं रुके तो फिर समझो मार्ग खुलना शुरू हो गया और उस परमात्मा के नजदीक जाने लगे। और वहां अनंत अनंत भंडार हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां सांसारिक भोजन की आवश्यकता नहीं है, सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। ये संसार के खाद्य पदार्थ, भोग वस्तुएं वहां किसी काम की नहीं होती। वहां केवल मात्र नाम का सुमरण होता है, और नाम के बिना वहां चढ़ाई नहीं हो पाती। जो जितना वचनों के अंदर रहता है, ये तो हमारे शास्त्रों ने भी कहा है। आप सुनते भी रहते हो, बोलते भी रहते हो। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है ये। मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, जो हमारे संतों ने बोला ये वही सब कुछ ज्ञान है जो मेरे गुरु ने दिया, वही ज्ञान है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। राम कृष्ण ते कौन बड़े, तीन्हे भी तो गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। इस संसार के अंदर राम और कृष्ण से ऊपर अवतार ही नहीं हुए। इन्होंने भी गुरु के सामने नतमस्तक हुए, गुरु वचन में रहे, गुरु आज्ञा का पालन किया, गुरु के दिखाए मार्ग के ऊपर चले। तभी ये आज संसार के अंदर पूजनीय हैं और पूजा की जाती है, ध्यान किया जाता है इनका। लीलाओं का गुणगान करके पार उतरा जाता है।